गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी फिर पढ़ते में आप लोग का स्वागत है। और आज बेल्टोन का क्लास 10 है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है 271 से स्टार्ट होगा। तो 271, ठीक है। कंप्यूटर का क्वेश्चन पढ़िए एक बार। माइकल माइकल एंजेलो वायरस है, तो माइकल एक क्या है? वायरस है। तो एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। अब हम यहाँ पे बता देते कि वायरस कैसे होता है और वायरस कैसे तैयार किया जाता है, मतलब तैयार भी होता है तो कैसे होता है, वायरस कहाँ से आता है। तो सिंपल सा बात है कि हम लोग पहले इतना समझ लेते हैं कि वायरस जो होता है, हम लोग कोई भी सामान रखते हैं, वस्तु रखते हैं खाने पीने का जिसमें हम खा सकते हैं, या मान लीजिए गेहूं है या आटा है। और घर में रखने के बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक उसमें कीटाणु आ जाता है। तो क्या कीटाणु उसमें डाले थे? नहीं डाले थे। कीटाणु कहाँ से आया उसके अंतर्गत? तो कीटाणु ऑटोमेटिक अनाज में ही उत्पन्न हो जाता है। ये चावल रखे या गेहूं रखे या मकई रखे या कोई भी चीज रखिए, जो खाने वाला वस्तु होता है उसमें क्या हो जाता है? कीटाणु हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग का कंप्यूटर में जो होता है ना, पुराने से पुराना फाइल जो होता है, जो कि गूगल पे बहुत सारा पहले से पुराना जो फाइल जो रखा हुआ है, और हम लोग सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करते हैं उसके साथ में ही वायरस आ जाता है, ठीक है। जो कि सिस्टम को क्या करता है? नुकसान करता है। सिस्टम को क्या करता है? नुकसान करता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। थोड़ा जोर से बोलिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा आता है? तो क्विक हेल्थ। क्या आता है? क्विक हेल्थ, ठीक है। क्विक हेल्थ जो है सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है एंटीवायरस के अंतर्गत। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो सेफ्टी करता है। किसका सेफ्टी करता है? तो वायरस का, ठीक है। वायरस प्रवेश होने के लिए वह नहीं देता है, ठीक है। चलिए, यह इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्या होता है सारे कंप्यूटर में लागू होती है? तो क्या होती है लागू? मशीन भाषा। अब यहाँ पे तो ये चीज पता चल रहा है कि ये कौन सा भाषा लागू होता है, तो मशीन भाषा। सारे कंप्यूटर में क्या लागू होगा? तो मशीन भाषा लागू होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, यह कोवेल्ट भाषा है, यह फोर्ट्रॉन भाषा है, यह बेसिक भाषा है। ये तीनों में से कोई नहीं होगा। होगा कौन सा? सबसे पहले स्थान मशीन भाषा का, ठीक है। मशीन भाषा जिसको कोड में कन्वर्ट किया जाता है। आगे बढ़ते जाइए, क्वेश्चन पढ़िए क्या है। ऐप क्या है पूछ रहा है। अब एप्पल क्या है? एप्पल सब जानता है कि सेब है, ठीक है। क्या जानता है? सेब है। लेकिन एप्पल यहाँ पे सेब नहीं समझिएगा। एप्पल जो होता है ये एप्पल कंपनी है, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है? एप्पल है। और सबसे महंगा लैपटॉप जो आता है, लैपटॉप और मोबाइल जो आता है वो एप्पल कंपनी का आता है, ठीक है। ये कहाँ का कंपनी है? तो अमेरिका का कंपनी है, ठीक है। और अमेरिका का जितना भी सामान आता है सब महंगा रहता है, ठीक है। क्योंकि ब्रांड रहता है, ब्रांड। हाँ। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है तो क्या है? एप्पल एक क्या है? तो एप्पल इसमें क्या ऑप्शन दे दिएगा? ए सही होगा। तो क्या बोल रहा है? एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। कौन सा पीढ़ी का? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ठीक है। हाँ, चौथी पीढ़ी का मतलब समझते हैं क्या होता है? जनरेशन। जनरेशन किसको बोलते हैं? जैसे बोलते हैं हम लोग डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं ना, कि इतना दिन में जन्म हुआ, इतना तारीख को जन्म हुआ। तो उसी का ये कंप्यूटर का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो क्या? कंप्यूटर का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कौन सी भाषा जो होता है परमाणु के अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का परियोजना है, ठीक है। तो कौन सा है? अनुपम। ये देखिए, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। क्या है? सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। तो आपका अनुपम जो होता है सबसे पहले जो है अनुसंधान में उपयोग किया गया था, अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या? अनुपम कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़िए। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा मस्तिष्क, मस्तिष्क है ना,
मस्तिष्क के कार्य का प्रणाली जो होता है, नकल जो होता है, नकल मतलब कॉपी होता है, ठीक है। किसी का कॉपी जो करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो इसमें सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर सब जानता है कि वो सुपर कंप्यूटर ही होगा। सब जानता है क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। लेकिन सुपर कंप्यूटर आंसर नहीं होगा। होगा कौन सा? तो क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। यहाँ पे सब बच्चा मिस्टेक करेगा, सुपर कंप्यूटर मार के आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। अब पूछ रहा है एक लोकप्रिय विंडोज और अब बोल रहा है कि विंडोज जो होता है 3 माइक्रोसॉफ्ट जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित की गई है। तो कौन सा विंडो निर्मित की गई है? ये ध्यान दीजिएगा, विंडो 3 के अंतर्गत है। तो कौन सा? आपका 2000 में किया गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, विंडो 3, ये याद रखिएगा, विंडो 3, ठीक है। विंडो 3 का निर्माण जो हुआ था वो 2000 का ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और ज्यादातर क्वेश्चन देखे माइक्रोसॉफ्ट से ही पूछा जा रहा है, एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, ठीक है। ये 3 सॉफ्टवेयर हम बार बार बोल रहे हैं, ये 3 सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। और चौथा जो है इंटरनेट पे फोकस कीजिएगा। यह 4 से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये 4 से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़िए। अब बोलता है स्पैम जो है, यहाँ पे स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो स्पैम जो है वो कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। वो कला भी नहीं होगा, खेल भी नहीं होगा और संगीत भी नहीं होगा। तो ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन ऐसा टाइप हम बताए थे पहले भी, ठीक है, जो कि स्पैम जो है कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब पूछ रहा है एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जो होता है ना, किस वर्ष तक नगरों में सिमट गए हैं, ठीक है। हाँ, सिमट जाएंगे। हाँ, वो कौन सा है? 2050। अब ये 2050 तो अभी आया नहीं है, लेकिन भविष्य का क्वेश्चन पहले देख रहे हैं, ठीक है। 2050 तो नहीं आया है, 2000 अभी 24 चल रहा है। अब बताइए इतना समय अभी हम लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, कौन देखने के लिए गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा, ठीक है। अब 2050 कौन देखने के लिए गया है? तो 24 अभी चल रहा है, पल पल का पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाएगा। तो 50 तो बहुत दूर चला गया, ठीक है। आगे बढ़े, जहाँ भी डाउट होगा वहाँ पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है फाइल जो होता है ना, फाइल को अक्सर क्या अक्सर अक्सर क्या कहते हैं? तो अक्सर क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्स। फाइल को सब जानता है, डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहता है ये चीज जान लीजिए। टैक्स, सबसे पहले टैक्स, इसके बाद फोटो, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? सिंबल होगा। क्या होगा? सिंबल होगा, ठीक है। ये 3 चीज तो हमेशा जरूरत पड़ता है किसके अंतर्गत? तो डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत, ठीक है। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। आपको बोलता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड तो सब जानता है, रिकॉर्ड किसको बोलते हैं? डाटा को जो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और ये बोलता है समूह। समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। बोलते क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो डाटाबेस, ठीक है। अब बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स जो होता है, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स बोलिए, रिकॉर्ड के समूह बोलिए, ठीक है, रिकॉर्ड के समूह। तो क्या उसको बोला जाता है? डाटाबेस, ठीक है, डाटाबेस। अब पूछ रहा है यहाँ पे न्यू स्लाइड लेना है। क्या लेना है? न्यू लेना है। न्यू स्लाइड जो होता है, स्लाइड जानते हैं किसको बोलते हैं?
पावर पॉइंट में स्लाइड बोला जाता है। कहा? पावर पॉइंट में स्लाइड बोला जाता है। बोलते हैं कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है, तो कीबोर्ड का क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल एन। इस पे एक लड़का कमेंट किया था, ठीक है, कि कंट्रोल एन सर होगा क्या, कंफर्म है? तो हम बोले यस कंफर्म है। ये चीज हम दबा के भी चेक कर लिए कंफर्म करने के लिए कि कंट्रोल के साथ एन से क्या होगा, न्यू स्लाइड आएगा पावर पॉइंट में, ठीक है। ये कमेंट किया गया था और इसका जवाब जो है ये 100% ये कंट्रोल एन सही है, आप उपयोग कर सकते हैं। हाँ, ये बुक में भी क्वेश्चन था बेल्टोन का, इसका अंतर्गत भी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड तो सब पढ़ते हैं, लेकिन वर्ड के डॉक्यूमेंट्स, वर्ड के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स में जो अक्षर के निशान, जो लाल लहर जो होता है, लाल कलर का जो निशान होता है, वो क्या दर्शाता है? तो सबसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक क्या दिखाएगा? स्पेलिंग मिस्टेक। कोई वर्ड लिखते हैं हम लोग, मोबाइल में भी लिखते हैं तो बता देता है कि नीचे रेड निशान आ गया तो आपका स्पेलिंग क्या है? मिस्टेक है, ठीक है। स्पेलिंग को सुधार कीजिए, बाकी रेड निशान हट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। या तो कंप्यूटर के अंतर्गत ग्रामर भी ऑप्शन देता है, तो इसके कर्सर को बीच में रखिए, कर्सर को बीच में देखिए और राइट क्लिक करके आप ग्रामर का ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है। ग्रामर का ऑप्शन लेके वहां से भी आप सही कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? F7। F7 भी आप प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आपका ग्रामर का ऑप्शन मिल जाएगा और वहां से आप सही कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा बार क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो पढ़ते जाइए, छोड़ना नहीं है किसी को। अब यहाँ पे बोलता है कि कंप्यूटर का जो होता है ना, कंप्यूटर जो होता है कार्य करने का सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? क्या? प्रोसेस। अब जानते हैं प्रोसेस क्या होता है? हाँ, प्रक्रिया। किसको प्रक्रिया करेगा? अब यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं, जो भी कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी ट्रेनिंग सेंटर में होगा, जहाँ पे भी ट्रेनिंग किया जाता है, तो मोटा मोटी 5 से 10 सिस्टम रहता है, ठीक है। और ज्यादातर कोशिश करता है कि एक सीपीयू से ही कनेक्ट करे, ठीक है। तो एक सीपीयू से जैसे कनेक्ट करता है तो 10 नंबर वाला सिस्टम पे जो भी लड़का बैठेगा, जब भी वो डाटा को टाइप करता है तो पहले किसके पास आएगा? सीपीयू के पास आएगा कि पहले उसी के पास जाएगा? डायरेक्ट मॉनिटर पे जगता है? नहीं, डायरेक्ट मॉनिटर पे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब भी आएगा तो आपका सीपीयू के पास आएगा, ठीक है। और सीपीयू प्रोसेसर क्या करेगा? वो डाटा को प्रोसेसिंग करेगा, वेरीफाई करेगा, ठीक है। कैसे बोलते हैं, कोई भी चीज होता है तो कैबिनेट में पास होगा तभी आगे बढ़ेगा, तो उसी प्रकार से जब तक प्रोसेसिंग नहीं करेगा तो आगे कोई रिजल्ट आपके पास आने वाला नहीं है, ठीक है। डाटा को जैसे वेरीफाई किया, इसके बाद आपको डाटा कहाँ जाएगा? तो मॉनिटर पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और आने जाने का जो टाइम लगता है, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। आने जाने के टाइम को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, इसको दूसरे नाम से माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सही होगा। क्या बोलते हैं? माइक्रो चिप, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को ही माइक्रो चिप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। बोलते हैं कि किसी भी बाहरी स्रोत से आती है वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सब बच्चे बता देगा कि क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनपुट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बाहरी स्रोत, ठीक है। क्या पूछता है? बाहरी स्रोत। मान लीजिए कि बाहर से अब जो भी कंप्यूटर में एंट्री करता है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट, ठीक है। जो प्रिंट से बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो अब यहाँ पे बाहरी स्रोत से हम प्रवेश करा रहे हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर में डाल रहे हैं,
ठीक है, कोई भी चीज डाल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। जो भी चीज कंप्यूटर से हम बाहर ले रहे हैं वो क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। बोलता है कि यहाँ पे कंप्यूटर चलाने के लिए जो यूज किए जाने वाले डाटा को यह सूचना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है यूज किए जाने वाला को। अब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब पढ़िए। किसका? अच्छा पीछे में, फिर बैक में जाएंगे, पहले ये क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए, अब स्टार्ट करती हैं तो। बोलता है प्रिंट करने के लिए कौन सी मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो फाइल। फाइल को हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, ऑफिस बटन। क्या? ऑफिस बटन। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्या कि नोटपैड में फाइल रहता है और आपका ऑफिस पैकेज जो है 2010 है एमएस वर्ड में, या 2010 रहे या 2000 आपका 13 रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा कि आपको इसके अंतर्गत फाइल रहता है, फाइल का ऑप्शन देगा। ठीक है, और फाइल को ही दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ऑफिस बटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आपका ऑफिस पैकेज 7 रहेगा तो वहां पे कोना में साफ सुथरा लिखा हुआ है जो कि ऑफिस बटन। ठीक है, इसको भी ऑफिस बटन ही जानता है, लेकिन कुछ आदमी वहां पे अब फाइल दे दिया है, तो फाइल में ही डेटा को सेव करने का ऑप्शन हम लोग को मिलता है। ठीक है, क्या कि एक सॉफ्टवेयर पढ़ के तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं, आपको सब सॉफ्टवेयर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कंफर्म हो पाइएगा कि फाइल है या ऑफिस बटन दिया है। ठीक है, उसी का नाम आपका ऑफिस बटन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अब क्या पूछ रहा है, अब दस्तावेज मतलब समझ रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स का हिंदी होता है, क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स का हिंदी होता है दस्तावेज। ठीक है, क्या होता है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स का हिंदी होता है। जो कि नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो फाइल का नाम। क्या देते हैं, तो फाइल का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसके अंतर्गत जो भी नाम, जब हम ये डॉक्यूमेंट्स जो है आप सेव करते हैं, एमएस वर्ड में हो या एक्सेल में हो। ठीक है, एमएस वर्ड में हो या एक्सेल में हो, वहां पे ये चीज ध्यान दीजिएगा। एमएस वर्ड कर लेते हैं एग्जांपल, एमएस वर्ड में जो है आप डाटा को सेव करते हैं तो ये फाइल का नाम पहले से डाला हुआ रहता है, वो क्या रहता है, डीओसी। ठीक है, क्या बोलते हैं, डीओसी। इसी को हटा के क्या करते हैं, हम फाइल का नाम अपना पसंद से नाम किसी डॉक्यूमेंट्स का रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर, कोई डाउट? आगे बढ़िए क्वेश्चन। बोलता है कट कॉपी जो है, कट कॉपी का मतलब समझ रहे हैं ना, कट का मतलब मूव करने के लिए, कॉपी का मतलब एक से अधिक बनाने के लिए, पेस्ट समझ रहे हैं। ठीक है, करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो इसका शॉर्टकट भी देख लीजिए, कंट्रोल के साथ क्या, एक्स आपको कट करने के लिए, और यहाँ पे आपको कॉपी करने के लिए दूसरा क्या, कंट्रोल प्लस आपका सी कॉपी करने के लिए, और तीसरा क्या होगा, कंट्रोल प्लस आपको क्या बोलते हैं भी, किसको, पेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये चीज होता है। और क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कट और कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो एडिट मेनू, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही होगा, एडिट मेनू। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब वहां बोलता है क्या, रिलेट फाइलों के कनेक्शन को क्या कहते हैं? रिलेट मतलब समझते हैं, उसका संबंध किससे, फाइल से संबंध के कनेक्शन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डाटाबेस। अब देखिए इसका संबंध किससे होगा? डाटाबेस का संबंध किससे, कहाँ पे रखेंगे? कोई लोकेशन देना पड़ेगा ना, या आपका फाइल दीजिए या कोई फोल्डर दीजिए, या तो सी ड्राइव दीजिए या डी ड्राइव दीजिए। तो लोकेशन आप नहीं दीजिएगा तो डाटा सेव होगा? नहीं होगा। डाटा आपको लोकेशन देना ही पड़ेगा। तो उस फाइल से संबंधित कौन? तो आपका डाटा बेस। ऑप्शन नंबर कौन? तो ए। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन। अब बोलते हैं विद्यमान, विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तन करने का डॉक्यूमेंट्स की क्या कहलाता है? अब बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स की क्या कहलाता है? तो क्या होता है? एडिटेड, एडिटिंग बोलो ना सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बोलता है कि ये क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था। बोलता है एक डॉक्यूमेंट्स पहले से आप बनाए हैं, ठीक है, अब उसी में आप एडिटिंग करके फिर उसी डॉक्यूमेंट्स में आप सेव कर दिए, सेव कर दिए, तो उस डॉक्यूमेंट्स को क्या नाम दीजिएगा? तो वो चेंजिंग हो जाता है ना, चेंजिंग किए तब ना फिर उसी नाम को सेव कर दिए। मान लीजिए कि कल आए और कल काम किए थे कुछ और आज आए फिर उसी में काम करने स्टार्ट कर दिए उसी डॉक्यूमेंट्स में, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ? तो एडिटिंग हो गया, उसको हम सेव किए, तो उसका नाम क्या रखिएगा? एडिटिंग। नाम कुछ भी रखिए, उसको बोला क्या जाएगा? एडिटिंग। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़िए, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। सिस्टम को बंद कर दो, लाइट चला गया है। डायरेक्ट सिस्टम को नहीं बंद कीजिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में किसे प्रयुक्त किया जाता है? अब डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए समग्र मतलब समझते हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होगा, हमको पता है कि हिंदी में दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि इसी का जो है ना ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश का। तो ऑल सेलेक्ट जो होता है ना, ऑल सेलेक्ट इंग्लिश में जो बोलते हैं वो किससे किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए से। कंट्रोल प्लस ए से क्या हो जाएगा? ऑल डाटा सेलेक्ट होगा, ठीक है, और डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट करना है, कॉपी करना है, मूव करना है, जो भी करना है आप उससे क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा, डाटा सिलेक्ट होना चाहिए, डाटा सिलेक्ट होगा, बाकी आप जो भी करना है या पेस्ट करना है या दूसरा डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है, जहां भी लेके जाना है, घर लेके जाना है, लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो किससे? कंट्रोल ए। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी। अब पूछ रहा है कि एम एस एक्सेल, तो एम एस एक्सेल का तो सब नाम, अब देखिए हिंदी में कितना टफ दिख रहा है कि लगता है कि नींद आ जाएगा। ऐसे लिखे एम एस एक्सेल, बोलता है एम एस एक्सेल में चार्ट। अब चार्ट क्या है? छोले चाट, ध्यान नहीं दीजिएगा, क्या कि ये चार्ट वाला हमेशा चार्ट मिलते रहता है। ये चार्ट बोलता है, चार्ट लिस्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, लिस्ट, कोई डाटा का लिस्ट हो गया तो उसको भी चार्ट बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो उसको भी चार्ट बोला जाता है। अब बोलता है बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? अब बोलता है चार्ट बनाने के लिए पहले आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, चना चाहिए, मटर चाहिए, फिर चाट बन जाएगा। नमक नहीं दीजिएगा, नमक भी दीजिएगा। ओ, बिना नमक का तो सब बेकार हो जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले चाट बनाने के लिए कहाँ जाइएगा? तो अब बोलता है कि आपको पहले चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट मेनू में जाइए, ठीक है। इंसर्ट मेनू में जाके अब फिर क्या कीजिएगा? हाँ, चार्ट बन जाएगा, ठीक है।
हाँ, तो इंसर्ट मेनू में जाइए, पहले डाटा आप टाइप कर लीजिएगा। डाटा टाइप करने के बाद क्या करना है, चार्ट उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इंसर्ट में जाइए और चार्ट पे क्लिक कर दिए, आपका लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो चार्ट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा और वहाँ पे एक फॉर्मेट टाइप खुलेगा, जो भी डिजाइन सेलेक्ट करना है बाकी सेलेक्ट करके आप पास कर सकते हैं। कैबिनेट में पास हो गया तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। डिजाइन सबसे बड़ी बात है कि चार्ट तो कोई भी बना सकते हैं, लेकिन डिजाइन थोड़ा सा समझ बुझ के करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन पढ़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बोलता है किस कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स बचा सकते हैं। अब कहने का मतलब बचा सकते हैं, इसका मतलब जाने वाला है, उसका मृत्यु होने वाला है, तभी ना उसको बचा सकते हैं। तो क्या आंसर, कंट्रोल प्लस एस। अब देखिए कंट्रोल प्लस एस, हाँ सेव मतलब, अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस आप प्रेस कीजिए, ठीक है। या तो फंक्शन की से आप क्या कीजिएगा, F12 प्रेस कीजिए, यहाँ से भी बच जाएगा, ठीक है। फंक्शन की से F12 को प्रेस कीजिएगा, यहाँ से बचेगा, और कंट्रोल प्लस एस की जगह यहाँ से भी डाटा आप बच जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लाइट कटने से पहले कंट्रोल एस या F12 प्रेस कर दीजिएगा तो बच जाएगा, लाइट जाने के बाद फिर समाप्त, ठीक है। आगे बढ़े, चल क्या बोल रहा है, एंड्रॉइड में जाना है या HDMI में? नहीं भाई, एंड्रॉइड में रहो तुम। बोलते शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट्स के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? ये देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बहुत लंबा क्वेश्चन लेके चला गया है, ठीक है। बोलता है क्या, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट्स के भीतर। अब डॉक्यूमेंट्स के भीतर जो होता है टेक्स्ट होता है, क्या होता है, अरे उसके अंदर क्या लिखा हुआ रहेगा, टेक्स्ट से नहीं लिखा हुआ रहेगा। जितना A to Z जो लिखा हुआ रहता है इसको क्या बोलेंगे, टेक्स्ट बोलेंगे। या हिंदी में स्वर वर्ण से लेकर व्यंजन वर्ग तक लिखा हुआ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है। अब बोलता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक स्थान से हट के दूसरे स्थान पे लेके जाने के लिए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जब हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, क्या। हाँ देखे, यहाँ पे कट पेस्ट दिया हुआ है, ये चीज तो हम ध्यान नहीं दिए थे, हम तो खाली उसको पढ़ रहे थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना है, इसका मतलब है यहाँ से पूरा समेट के लेके जाना है, ठीक है। तो समेट के लेके कौन जाएगा, पहले कंट्रोल के साथ एक्स दबाइए, क्या होगा, कंट्रोल के साथ एक्स दबाइए, इसके बाद क्या करेगा, ये कंट्रोल के साथ जैसे एक्स दबाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से उठ जाएगा, ठीक है। उठ जाएगा, आपको जहां रखना है, जिस जगह पे पहले से बुकिंग किए हुए है उस जगह पे आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ क्या कीजिएगा, भी, कंट्रोल प्लस भी को पेस्ट कीजिए, बाकी आप जगह का स्थान चेंज कर दीजिए। क्लियर, कोई डाउट है? क्वेश्चन देखिए कितना छोटा है, लेकिन कितना 2 लाइन में लेके चला गया है। आगे बढ़िए। अब बोलता है ये क्या है, स्प्रेडशीट। अब ये क्या होता है, किसी को पता है? पहले इसको तो समझ ले बच्चा कि ये होता क्या है, पहले किसको जाएगा। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, सीट, या बोलते हैं क्या, स्प्रेडशीट। बस वही चीज है, ठीक है। बताए तो सारा चीज है, लेकिन यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं, वर्कशीट, ठीक है। अब तो यहाँ पे वर्कशीट हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, वर्क मतलब होता है काम किया हुआ, ठीक है। क्या होता है, वर्क मतलब क्या होता है, काम किया हुआ सीट पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा खलिए को लेके जा रहे हैं, समझे। सीट पे कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क मतलब काम, और सीट किस पे, तो सीट पे, ठीक है, काम किया हुआ होना चाहिए। अब बोलता है कि कैसे ऑर्गेनाइज, क्या है, ऑर्गेनाइज होता है, तो कैसे होता है,
अब देखिए यहाँ पे रो एंड कॉलम, और रो एंड कॉलम समझ में आ रहा है? रो एंड कॉलम क्या होता है, आ रहा है आपको? ऐसे 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 क्या होता है, और ऐसे कॉलम होता है। चलिए इस पे हम थोड़ा सा 1 मिनट समय लेंगे आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है? जो भी भूल गए हैं तो वो समझ लीजिए, और जो नहीं भूले हैं याद कर लीजिए। हाँ, क्या कि कंफर्म होना जरूरी है, क्या कि एक्सेल से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा। अब यहाँ पे लिख दिए, ठीक है? अब इसको तो कुछ नहीं रहता है, डैश रहता है, यहाँ से क्या होगा, अल्फाबेट होगा, ठीक है? और यहाँ से क्या होगा, 1 2, ठीक है? नंबरिंग संख्या आ जाएगा, बाकी बीच वाला को क्या सेल बोलेंगे? हाँ, ये सेल हो गया। अब किधर से पहले गिनती कीजिएगा, ध्यान दीजिए, हम ऊपर से लेके नीचे आते हैं, ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेरा क्या हो गया, रो हो गया, क्या रो की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कितना हो गया, 6 मेरा कॉलम हो गया, 6 की संख्या क्या, कॉलम। आपका दोनों संख्या सेम है, रो का भी संख्या सेम है और कॉलम का भी संख्या सेम है। ये ध्यान दीजिएगा, 1 सीट में जो पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है 1 सीट में 10,48,576 क्या रहता है, रो रहता है। 1 सीट में कितना, 10 लाख लिख देते हैं, 10 लाख, हाँ, 10,48,576, ठीक है? ये क्या होता है, मेरा रो होता है, ठीक है? इसके बाद कॉलम क्या होता है, 16,384, ठीक है? ये मेरा कॉलम होता है, ठीक है? और पूरा डिस्प्ले पे कितना सेल शो करता है, 1024, तो लिख देते हैं DISPLY, डिस्प्ले, ठीक है? इस पे कितना, तो 1024। आप बताइए क्वेश्चन में कोई डाउट है, पूरा क्लियर है ना? इससे 2 4 5 क्वेश्चन तैयार होता है इतना सा सीट से, ठीक है? और वो एग्जाम में इससे 2 गो 4 गो 5 गो पहले पूछा जाता है। फर्स्ट में एक्सेल, कितना बड़ा कोई भी एग्जाम हो, एक्सेल वर्ड को छोड़ने वाला नहीं है कंप्यूटर में, ये बहुत इंपोर्टेंट होता है, ठीक है? इससे क्वेश्चन पक्का एकदम आएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है? अब बोलता है टेक्स्ट आधारित, और टेक्स्ट मतलब समझ रहे हैं कि लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है? क्या लिखा हुआ होना चाहिए, TEXT, टैक्स, बोलता है आधारित, क्या डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, कभी दस्तावेज आ जाता है, कभी डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, तो आदमी को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों में क्या अंतर होता है। ये तो डॉक्यूमेंट्स जो है आपका इंग्लिश का ही ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है? और दस्तावेज जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स का हिंदी होता है, ठीक है? वहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारा लड़का होता है कि हिंदी आ जाता है ना, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, और ट्रांसलेट किया रहता है तब तो ठीक है, और नहीं तो शुद्ध हिंदी दे दिया तो कंफ्यूजन हो गया ऑटोमेटिक। बोलता है तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स, पढ़ दीजिए, क्वेश्चन पढ़ दीजिए। बोलता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, मतलब MS एक्सेल प्रोग्राम, यही ना? MS एक्सेल प्रोग्राम में किसी क्या है, किसके संबंध वर्कशीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो किससे होता है, वर्कबुक, क्योंकि वर्कबुक इसलिए होगा क्योंकि शीट पे जो भी काम किया जाता है तो किस पे किया जाता है, पहले देखिए, पहले वो क्या रहता है, शीट रहता है, क्या रहता है, शीट रहता है, प्लेन शीट रहता है, उस पे जो काम कर दिए
तो वर्क बन गया, वर्क मतलब काम, ठीक है। और बुक, बुक मतलब उसका पेज जो आएगा उल्टाइएगा ना बुक तरह, उसी को बोलता है वर्क बुक, ठीक है। पहले प्लेन सीट रहेगा। आगे बढ़िए, भूख लग गया है। अब बोलता है कि सारे, सारे का मतलब क्या है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स, इसको छोड़िए, ये सारे आ रहे, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स से स्टार्ट कीजिए। बोलते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। फाइल एक्सटेंशन का मतलब समझते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं तो वहां पे जो होता है, किसको हटा के आप अपना फाइल का नाम डालते हैं। तो सबसे पहले आपका वर्ड के अंतर्गत इसको डी और सी को, ठीक है, इसी को हटा के क्या करते हैं, फाइल का नाम डालते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट एक्सटेंशन, ठीक है। हो गया क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पे बोलता है किसी कॉलम में टैक्स, कॉलम तो समझ रहे हैं, रो कॉलम, टैक्स भी समझ रहे हैं, टैक्स को भी कितने बार चर्चा किए हैं, ठीक है। कौन सा बोलता है, अलाइन होता है। तो कौन सा अलाइन होता है, लेफ्ट वाला। हाँ ये क्वेश्चन फिर से बताए थे। हाँ लाल लहर वाला था, अरे उसी को रेड वाला बोलिए, लाल लहर वाला मत बोलिए। लाल लाल हो सकता है नहीं दे, रेड का निशान दे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये खुद से जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। उस हिसाब से पूछा जा रहा है, क्योंकि कोई लाल लहर बोलता है, कोई रेड बोलता है, ठीक है। तो रेड होना चाहिए शुद्ध में। हाँ इस स्पेलिंग त्रुटि को, ग्रामर जो चेक किया जाता है। चलिए अब 5 मिनट से 2 मिनट लगेगा, इसको रिवाइज कर लीजिए 2 मिनट, ठीक है। क्या है कि अभी तो हम सिर्फ खाली समझाते आए हैं, अब 2 मिनट रिवाइज कर लीजिएगा ना, तो कि माइंड का टेंशन फ्री हो जाएगा। क्वेश्चन आपका जितना भी आने वाला होगा उसमें ऐसे दिखेगा, फटाफट याद हो जाएगा साथ साथ। चलिए बोलते हैं सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स को डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो क्या है, डी और सी। अब एक्सेल का आ जाएगा इसके जगह पे, तो क्या बोलिएगा, एक्सेल का एक्स, हाँ एक्स एल एक्स, और लास्ट में एस, तो लिख देते हैं, ठीक है। अब बोल दिए क्वेश्चन तो लिखना तो पड़ेगा। क्या बोले, एक्स एल एक्स एस और लास्ट में डॉट, ये किसका होता है, एम एस एक्सएल का। और पावर पॉइंट का क्या होता है, पावर पॉइंट के ध्यान दीजिएगा, पीपीटी का मतलब पिरपाइती बाजार, ठीक है। हाँ पीपीटी, ठीक है। और तो ज्यादा चीज करने पूछता है, नोटपैड का पूछता है, तो नोटपैड का क्या होता है, डॉट टी एक्स टी, ठीक है, डॉट टी एक्स टी। ये 2-4 ठो होता है जो कि पूछा जाता है, एक तो पक्का रहता है, इसे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बेल्टन में, एक रहेगा वर्ड से पूछिए, एक्सेल से पूछिए, नोटपैड से पूछिए। ये 2-4 ठो जो होता है, एक ठो पूछा जाता है, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आदमी इसको क्या करता है, इग्नोर करके निकल जाता है, ठीक है। लेकिन ये छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाइए। स्प्रेडशीट प्रोग्राम को किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये बता दे, ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्कबुक। टैक्स आधारित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेस, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो कैसे होता है, रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम नहीं रहेगा तो बाकी कुछ एक्सेल में काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि फार्मूला का यूज किया जाता है। आगे पढ़िए। तो बोलता है शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट्स के भीतर टैक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले को क्या कहते हैं, तो ले जाने वाले को कहते हैं कट कॉपी पेस्ट। अब वही हो गया
किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो बचाने का रास्ता है Ctrl+S, ऑप्शन नंबर आपका डी। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? आज मेरा भी मन करने लगा कि चाट खाने के लिए, चाट पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब बोलते हैं क्या? ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या? डी। ठीक है, इंसर्ट मेनू में जाइए, आप चार्ट पे क्लिक कर दीजिए तो चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। पढ़ते ही क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए किसी निम्नलिखित में से किसी प्रयोग किया जा सकता है? तो कौन? कंट्रोल के साथ ए। ठीक है, कंट्रोल के साथ ए। विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तन करना डॉक्यूमेंट्स की क्या कहलाता है? तो एडिटिंग, ऑप्शन नंबर ए सही है। 5000 क्वेश्चन तैयार करके जाना है एग्जाम में, ये ध्यान दीजिएगा। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट से संबंधित 5000 क्वेश्चन पूछा जाता है 60, लेकिन पढ़ना कितना है? 5000 के आसपास में, और तैयारी करके अच्छे से जाना है। जितना अच्छा मार्क्स रहेगा टेक्स्ट संडे को होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। नहीं सुने? अब रिलेटेड मतलब संबंध, फाइलों को, कनेक्शन को क्या कहते हैं? डाटाबेस। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता? तो एडिट मेनू, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए। बोलते हैं प्रयोक्ता दस्तावेजों को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइल का नाम। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल। चलिए, अब बोलते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए जो यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या सही होगा? अरे बाप, अच्छा बता देते हैं, जब आप पूछ दिए तो। अब बोलता है कि कंप्यूटर चलाने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए यूज क्या है? यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। सूचना को क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, सूचना को क्या बोलेंगे? हाँ, इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना। चलिए आगे। अरे वही सूचना को क्या कहलाता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़िए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो क्वेश्चन पढ़े। बोलता है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर चलाने के लिए जो यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना को क्या कहलाता है? तो डाटा और सूचना को क्या कहलाता है? तो इंफॉर्मेशन कहलाता है। अरे दो चीज है ना, सूचना और डाटा को क्या बोलिएगा? सूचना या डाटा को क्या बोलिएगा? अरे कोई बोला कि नहीं, आके बोला कि नहीं मम्मी बुला रही है, उसी को बोला कि मम्मी बुला रही, तो आप क्या बोलिएगा? सूचना पहुंचाया ना। और यहाँ पे बोलता है सूचना और डाटा। डाटा का मतलब क्या? इंटरनेट वाला डाटा नहीं, कोई लिस्ट दिया उसको हम देखे या पढ़े, उसको क्या बोलेंगे? डाटा। और सूचना और डाटा बोलता है उसको कहलाता है, उसको क्या नाम दिया गया? तो इंफॉर्मेशन दिया, इंफॉर्मेशन। ठीक है, लॉजिक लगाइए, कुछ नहीं है लॉजिक। अरे दोनों एक ही बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, पहले इतना सूचना और डाटा तो कंफर्म हुए कि दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है,
अब कंप्यूटर में जा रहा है तो इनपुट, या कोई तुमको पहुंचाया कि सूचना मम्मी बुला रहा है या पापा बुला रहे हैं, ठीक है, ये तो बोलता है ना, तो क्या सूचना उसको बोल सकते हैं, ठीक है, तुमने तक पहुंचाया, तुम्हारा ब्रेन में गया तो इनपुट हुआ का ना हुआ, ये इनपुट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे ये आइए देखिए, अब यहाँ पे अभी वही आंसर आ गया ना, किसी भी बाहरी स्रोत, मतलब कोई आया सूचना दिया कि बुला रहे हैं नीचे, ठीक है, और आती है उसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है। चलो सॉफ्टवेयर तो छोड़ो, हम लोग को सिर्फ खाली बुलाया नीचे, ठीक है, और उस सूचना को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। इधर नहीं है, वहां पे इनमें से कोई नहीं है ना, तो थोड़े सा तो डिफरेंस होता है। चलिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं, तो माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, प्रोसेस, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, बी सही होगा। हाँ, अब बोलता है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स के अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या कहलाता है, तो क्या स्पेलिंग में त्रुटि, ठीक है। हाँ, नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल एन। आप बताइए कि ऐसा सब क्वेश्चन कोई टच कर जाए तो क्या भूल सकते हैं, देखते ही आंसर पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़े या ना पढ़े, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। तो क्या कहते हैं, डाटाबेस, ठीक है, फाइल और अक्सर क्या कहते हैं, तो अक्सर क्या कहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं ना, क्या कहते हैं अक्सर, तो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। आगे बढ़िए। एक बताइए, अब नगरों में सिमट जाएगा, पहले शहरों में बटा हुआ था, तब नगरों में आ जाएगा, सिमट जाएगा, ठीक है, तो क्या ठीक है, नगर होता है तो फिर पैंती कितना बड़ा नगर है, या अति शहर हो गया है, आदमी तो पहले छोटे से बड़े जाएगा, ठीक है, गांव घर से चला जाएगा नगर में। हाँ करेंट है, करेंट न्यूज है, अरे वाह, ये करेंट न्यूज बोला जाता है, 2050 का चला गया करेंट न्यूज है, ये तो इतना करेंट चला गया कि चलिए आगे पढ़िए। चलिए बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको पढ़ते दिए। स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो किससे, कंप्यूटर से, पढ़ दीजिए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होता है, क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। सुपर कंप्यूटर नहीं मारिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी का नकल जो करना है तो क्वांटम कंप्यूटर को लेते आइएगा, ठीक है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का, अनुपम के द्वारा, किसके द्वारा, अनुपम के द्वारा। चलिए एप्पल क्या है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ठीक है, एप्पल क्या है, चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर है। सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं, तो कौन, मशीन भाषा, ठीक है। माइकल तो क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और आगे की क्लास जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा।